Hello everyone. Today we are going to study National Immunization Schedule, also known as NIS. तो इससे पक्का 5 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाता है फार्मा में। ये जो है नेशनल इम्यूनाइजेशन शेड्यूल, ये फार्मा में भी पूछा जाता है और कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग यानी 3rd ईयर में भी पूछा जाता है। तो हम इसके बारे में डिटेल में कवर करेंगे विद ट्रिक्स भी बताऊंगी इसको लर्न करने के लिए कैसे कैसे लर्न करेंगे। तो इसमें सबसे पहले है ना, हमें 5 कॉलम्स याद करने होते हैं कि व्हेन टू गिव द वैक्सीन और कौन सी वैक्सीन हमको देनी है, रूट क्या रखना है, डोज क्या रखनी है, साइट क्या होनी चाहिए। तो हमें कौन सी 5 चीज़ याद करनी है, हमें वैक्सीन कब देनी है, कौन सी वैक्सीन देनी है, रूट क्या रखना है, डोज कितनी होनी चाहिए, साइट क्या होनी चाहिए। तो एक बार आप देख लीजिए एट बर्थ कौन सी वैक्सीन है। मैं एक बार इनको ट्रिक के साथ बताऊंगी आपको सारा का सारा। देखिए ये पूरी टेबल है, अगर आपको चाहिए इसका PDF चाहिए होगा तो मुझे नीचे कमेंट में बोलिएगा, मैं आपको ये दे दूंगी। तो अब बात करते हैं ट्रिक की। तो एट बर्थ में क्या होता है, हैप्पी बर्थडे। तो मतलब बर्थ में हमारा हैप्पी बर्थडे आता है, तो हैप्पी का H, बर्थडे का B और 0, वो हमारा 0 बर्थडे है। तो क्या है एट बर्थ में, क्या है हैप्पी बर्थडे। तो H से क्या होगा हेपेटाइटिस B से क्या होगा BCG, O से क्या होगा ओरल पोलियो वैक्सीन 0, मतलब हमारा हैप्पी बर्थडे है। एट बर्थ क्या होता है हैप्पी बर्थडे। ठीक है, हम ये जो ये है रूट के बारे में मैं आपको अलग ट्रिक दूंगी। ये है नाम, कौन सा एट बर्थ पे कौन सी वैक्सीन्स दी जाती हैं। उसके बाद हम बात करते हैं 6th वीक, 10th वीक, 14th वीक। हर में 4 ऐड करते जाएंगे। 6 में 4 ऐड करेंगे 10 में 4 ऐड करेंगे 14। तो 6th वीक, 10th वीक और 14th वीक पे बच्चा क्या हो जाता है, प्रो हो जाता है, PRO प्रो। तो पेंटावेलेंट, R से रोटा, O से OPV। ठीक है, तो ये वैक्सीन्स मतलब दी जाती हैं 6th पे, 10th पे, 14th पे। अब 6th वीक पे और एक्स्ट्रा भी दी जाती है, जैसे कि IPV का फर्स्ट डोज, PCV का फर्स्ट डोज। और 10th में ये नहीं दिया जाता है, 14th में आएगा IPV का सेकेंड डोज, PCV का सेकेंड डोज। अब बात करते हैं 9th मंथ पे। अब बच्चा पहले वीक्स का था, उसके बाद मंथ का हो गया 9th मंथ का। तो उसके पापा हैं, उसका नाम है मिस्टर विजय। मिस्टर से क्या हो गया MR वैक्सीन, मीजल्स रूबेला फर्स्ट डोज। विजय से क्या हो गया विटामिन A का फर्स्ट डोज। और इससे JA से क्या हो गया जापानीज इंसेफेलाइटिस। ठीक है, अब बच्चा हो गया 16 to 24 वीक का, तो मिस्टर विजय 2 बूस्टर। ठीक है, ये एक ट्रिक है। मिस्टर की पहले भी हमने MR की वैक्सीन फर्स्ट डोज दिया था, अब सेकेंड डोज देंगे। विजय विटामिन A का पहले फर्स्ट डोज था, अब एवरी 6th मंथ हम रिपीट करेंगे। मान लो हमने 16वें मंथ में मतलब दे दिया, उसके बाद +6 करो। ठीक है, तो 12th मंथ में अगला डोज देंगे। तो ऐसे ही 6 मंथ तक हमें 6 महीने में रिपीट करते जाना है 6 टाइम और। ठीक है, एवरी 6 मंथ रिपीट, वी हैव टू रिपीट दिस। JE जापानीज इंसेफेलाइटिस का भी सेकेंड डोज है ये। और ये डू बूस्टर, इससे D से क्या होगा DPT, O से क्या होगा ओरल पोलियो वैक्सीन। इसका क्या होगा, हम इसका बूस्टर डोज देंगे, बूस्टर डोज। ठीक है, नेक्स्ट कम टू द ईयर्स। 5 से 6 साल का, 5 से 6 साल का जब वो हो जाएगा तो क्या देंगे, DPT का बूस्टर देंगे। एक पहले हम दे चुके हैं 16 to 24 मंथ में DPT और OPV का बूस्टर। अब 5 से 6 साल का जब बच्चा हो जाएगा तो DPT का बूस्टर देंगे। 10th ईयर में क्या करेंगे, TD देंगे। 16th ईयर में क्या करेंगे, TD देंगे। ठीक है, ये सारी वैक्सीन हमारी हैं। अब बात करते हैं कि इसके रूट कैसे कैसे। जैसे ओरल वैक्सीन की बात करते हैं तो O का ओरल ले लेते हैं। ठीक है, उसके बाद करते हैं ROTA रोटा वायरस। तो रोटा ओरल किसको देंगे, रोटा वाले को क्या देंगे, ओरल देंगे। और क्या हो सकता है उसे, OPV ओरल पोलियो वैक्सीन, तो वो भी हम क्या देंगे, ओरल देंगे। तो O को हम क्या बना सकते हैं, A भी बना सकते हैं। तो जो विटामिन A का डोज है वो भी क्या देंगे, ओरल देंगे। अब रोटा कितनी बार देते हैं, रोटा की 5 ड्रॉप्स दी जाती हैं। ठीक है, और OPV की कितनी दी जाती हैं, 2 ड्रॉप्स दी जाती हैं। ठीक है, ये हम डोजेस की बात कर रहे हैं। विटामिन A का कितना दिया जाता है, अब ये अलग अलग होता है। अगर बच्चा 1 साल से छोटा है तो 1 ml देंगे हम, मतलब 1 लाख इंटरनेशनल यूनिट। अगर बच्चा 1 साल से बड़ा है तो 2 ml यानी 2 लाख इंटरनेशनल यूनिट हम देंगे। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं सबक्यूटेनियस रूट से कौन सी वैक्सीन दी जाती है। सबक्यूटेनियस में S आता है, तो S किस किस में आता है, मीजल्स,
मीजल्स में आता है एस, तो वो मीजल्स जो है वो सबक्यूटेनियस रूट से दी जाती है। जापानीज इंसेफेलाइटिस, जापानीज ऐसा आता है जापानीज़ वाली में भी, तो वो भी सबक्यूटेनियस रूट से दी जाती है। अब बात करते हैं इंट्राडर्मल की। इंट्राडर्मल में क्या आएगा, IPV, तो इंजेक्टेबल पोलियो वैक्सीन को भी इंट्राडर्मल रूट से देंगे। और डी का अगर हम यहाँ पे ऐसे करके बना दें तो ये बी बन गया, तो BCG, BCG भी कैसे रूट से देते हैं हम, इंट्राडर्मल रूट से देते हैं। अब बात करते हैं इनकी डोजेस की। तो जो IM और जो बाकी बचा वो सारा का सारा IM देते हैं। मैंने बताया ओरल का बताया, रोटा देते हैं, OPV देते हैं, और विटामिन A ओरल रूट से देते हैं। सबक्यूटेनियस से कौन सी देते हैं, मीजल्स देते हैं, जापानीज इंसेफेलाइटिस देते हैं। ID से कौन सी देती है, इंट्राडर्मल से IPV देते हैं, और BCG देते हैं, और जो बाकी बची वो सारी IM रूट से देते हैं। ठीक है, तो हम अब बात करते हैं IM की डोजेस की और सबक्यूटेनियस की डोजेस की। तो जो IM और सबक्यूटेनियस है वो 0.5 ml ही होता है मोस्टली सेम। ठीक है, ID की बात करें तो ID कितना होता है, 0.1 ml, पर जो BCG है वो बर्थ के टाइम पे दे रहे हैं, तो 0.1 का भी हाफ कर देंगे हम, 0.05 ml। तो ये हमें याद रखना है सब कुछ। ठीक है, और सारी मैंने ओरल की डोजेस बता दी थी, क्योंकि उसमें ड्रॉप्स होती हैं, 2 ड्रॉप्स OPV की होती है, 5 ड्रॉप्स रोटावायरस की होती है। विटामिन A के लिए लेस देन 1 ईयर में हम क्या देंगे और मोर देन 1 ईयर में क्या देंगे, वो सब मैंने आपको बता दिया था। तो अब हम वापस आते हैं अपनी टेबल के ऊपर। तो जैसा कि मैंने बताया, बर्थ के ऊपर BCG हैप्पी बर्थडे, हेपेटाइटिस B BCG OPV ये वैक्सीन देते हैं। BCG कैसे देते हैं, ID देते हैं। हेपेटाइटिस B कैसे देते हैं, IM देते हैं। ठीक है, OPV कैसे देते हैं, ओरल। इनके रूट्स भी लिखे हैं, सॉरी रूट्स ये हैं और डोजेज ये हैं। अब साइट क्या होगी, ID की साइट क्या होगी, अपर आर्म में लेफ्ट भी हो सकता है, राइट भी हो सकता है। तो इसमें हम क्या कर रहे हैं, लेफ्ट आर्म का यूज़ कर रहे हैं। हेपेटाइटिस B इसमें क्या होगा, IM है। तो IM क्या होता है ना, बच्चों में जो होता है डेल्टोइड है वो अच्छे से डेवलप नहीं होता है। बच्चे का जो मसल मास होता है वो थाई के अंदर ज़्यादा होता है, इसीलिए एंटेरो लेटरल साइड ऑफ मिड थाई में दिया जाता है। OPV ओरल है तो साइट भी ओरल होगी। अब दूसरी बात करते हैं 6th वीक पे। ये सारी वैक्सीन हम 6th वीक पे देते हैं। ये इनका रूट है, ये डोज है। अब देखिए ये IM वाला देखो फिर से आ गया ना, एंटेरोलेटरल साइट ऑफ मिड थाई, ओरल में देंगे। ID कहाँ पे देंगे, अपर आर्म बताया था मैंने, यहाँ पे राइट ले लिया क्योंकि यहाँ पे हमने लेफ़्ट ले लिया था। तो अल्टरनेटिवली लेफ़्ट और राइट को हम यूज़ करेंगे। IM में क्या यूज़ किया हमने, IM में वही मैंने बताया था जो एंटीरियो लेटरल साइड ऑफ मिड थाई। ठीक है, अब 10th वीक पे ये सारी वैक्सीन देते हैं। OPV 2, पेंटावेलेंट 2, रोटा 2, ये मैंने पहले भी बताया था। प्रो हो जाता है ना बच्चा, PRO, PRO, तो ये तीनों 6th 10th और 14th पे क्या हो जाएगा, प्रो हो जाता है बच्चा। ठीक है, तो अब देखिए ये सारे के सारे इसके रूट हैं, ये डोजेज हैं, और ये सारे के सारे इसके साइड्स हैं कि कौन सी साइड पे देंगे। ये सेम है, सब कुछ देख लीजिए। यहाँ पर अब लेफ्ट और राइट क्यों लिखा है, मैंने बताया ना अल्टरनेट। अगर हमने एक वैक्सीन सेम वीक में या सेम मंथ में हमने देनी है, हमें थाई पे देनी है, IM देना है तो थाई पे देंगे। तो एक बार क्या करेंगे, हम लेफ्ट थाई का यूज़ कर लेंगे, एक बार राइट थाई का यूज़ कर लेंगे। दोनों वैक्सीन को एक थाई पे लगाने की ज़रूरत नहीं है। 9th मंथ में ऐसा है, देख लीजिए। ये मैंने बताया था ना 1 ml 1 लाख इंटरनेशनल यूनिट। अब JE क्या होता है ना, ये अभी 9th मंथ में FIPV का 3rd डोज अभी इंट्रोड्यूस किया गया है। FIPV ऊपर भी है, ये ID दिया जाता है, यहाँ पर भी ID दिया जा रहा है। यहाँ पे 0.1 ml है, यहाँ पे भी क्या है 0.1 ml है। ठीक है, लेफ्ट अपर आर्म, राइट अपर आर्म, तो ये सारा हमने दे रखा है। ये न्यू इंट्रोड्यूस हुआ है अभी 9th मंथ में FIPV 3 3rd डोज इसकी, पहले नहीं होती थी। ठीक है, और ये 16 to 24 मंथ DPT बूस्टर, ये सब देखिए। JE को क्या है ना, हम SC भी दे सकते हैं, IM भी दे सकते हैं। तो ये मंथ्स की बात कर रहे हैं इसमें। अब बात करते हैं हम 5 to 6 ईयर DPT का 2nd डोज, ये भी IM दिया जाता है। पर अब ALT या अपर आर्म में दे सकते हैं हम। मतलब अपर आर्म में क्यों दे रहे हैं हम, मैंने क्यों लिखा है कि अपर आर्म में भी दे सकते हैं जो IM इंजेक्शन है। पर मैंने तो बताया था बच्चे का जो मास होता है, मोस्ट मसल मास, वो थाई में होता है। तो फिर अब हमने इसको अपर आर्म में क्यों दिया, क्योंकि बच्चा 5 से 6 साल का हो गया है, अब इसका जो मास है वो डेवलप होने लग गया है डेल्टोइड रीजन में भी, इसलिए अपर आर्म में भी दे सकते हैं। 10 ईयर पे TD देंगे, 16 ईयर पे TD देंगे जो कि IM देंगे,
IM का मैंने डोज पहले ही बता दिया था 0.5 ml। अपर आर्म डेल्टोइड रीजन में देंगे, यहाँ पर भी अपर आर्म में देंगे। अब बात करते हैं प्रेग्नेंट वुमेन्स की। प्रेग्नेंट वुमेन में क्या करते हैं, 2 शॉट दिए जाते हैं, TD1 TD2। अर्ली इन प्रेगनेंसी 4 वीक्स आफ्टर TD1, जब TD1 का फर्स्ट डोज लग जाता है उसके 4 वीक के बाद TD2 देते हैं। अब TDB क्या है, ये बूस्टर डोज है। इफ़ प्रेगनेंसी अगर विद इन 3 ईयर, अगर हमने दोनों डोज ले लिए हैं प्रेगनेंसी के दौरान, फर्स्ट प्रेगनेंसी या कोई और प्रेगनेंसी थी, सेकंड प्रेगनेंसी थी, उस दौरान हमने क्या किया है, मान लीजिए हम फर्स्ट लेके चलते हैं, फर्स्ट प्रेगनेंसी के दौरान हमने TD1 और TD2 दोनों की डोज ले ली है। अगर हमें 3 साल के अंदर अंदर दोबारा हमें बेबी हो रहा है, हम प्रेग्नेंट हो गए हैं, तो क्या होगा, हम TD1 और TD2 दोबारा लेने की ज़रूरत नहीं है, हम सीधे बूस्टर डोज ले सकते हैं इसकी। और अगर हमने उसमें से एक भी डोज स्किप की थी, यानी 1 हमने ले ली थी, 2 नहीं ली थी, तो हमें दोबारा से दोनों लेनी पड़ेंगी, 1 और 2। उसके बाद हम बूस्टर डोज का भी लेंगे अगर हमें नीड होगा तो थैंक यू सो मच। अगर आपको इसकी PDF चाहिए तो आप मुझे कमेंट कीजिएगा, मैं आपको प्रोवाइड कर दूँगी। थैंक यू सो मच।